ABC is an isosceles triangle in which AB is equal to AC. ठीक, जो फिगर दे रखी है वो ऐसे दे रखा है कि ABC एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है, इसमें AB और AC दोनों इक्वल हैं. Prove that the base is bisected by the point of contact. और ये पॉइंट दे रखा है D, ये पॉइंट दे रखा है E और ये पॉइंट दे रखा है F, D E F. वो बोल रहे हैं कि बेस जो है ना इसका ये BC, इट इज बाइसेक्टेड बाय द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट. तो मुझे प्रूव क्या करना है? टू प्रूव अगर हमारा BE और CE ये दोनों इक्वल आ जाए तो हम ये कहेंगे कि बेस BC इज बाइसेक्टेड एट द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट. मतलब E जो है वो BC को बाइसेक्ट कर रहा है, ऐसा हो जाएगा. टू प्रूव BE इज इक्वल टू CE. और ये दे रखा है कि ये जो पूरी लेंथ है AB और ये जो पूरी लेंथ है AC ये इक्वल है. गिवन AB इज इक्वल टू AC, ये दे रखा है. अब देखिएगा इन ट्राइंगल, सॉरी ट्राइंगल छोड़िए, आप यहाँ पर ना ये सोचो कि ये जो सर्कल दे रखा है, ये जो सर्कल दे रखा है, ये जो पॉइंट A है ये तो इस सर्कल के लिए एक एक्सटर्नल पॉइंट हो गया. और A से अगर मैं सिर्फ AD की बात करूं और AF की बात करूं तो AD और AF तो टेंजेंट हो गए ना, जो एक्सटर्नल पॉइंट से इस पर टेंजेंट ड्रॉप हो रहे हैं. तो मैं ये कहूंगा AD इज इक्वल टू AF. रीजन में लिखिए टेंजेंट्स फ्रॉम A, टेंजेंट्स फ्रॉम A. AD इज इक्वल टू AF, टेंजेंट्स फ्रॉम A. ये बताइए जी क्लियर है कि नहीं? ऑनलाइन वाले बच्चे बोलो. यस सर. यस सर. मुझे बताइए, पालकी, मोदित, पावनी, क्लियर है? यस सर. ठीक है. AD इज इक्वल टू AF हो गया. सिमिलरली मैं यहाँ से B की बात करूँ तो B भी तो एक्सटर्नल पॉइंट है. तो B से D, ये BD एक टेंजेंट हो गया और BE एक दूसरा टेंजेंट हो गया. BD इज इक्वल टू BE, यहाँ पर लिखें टेंजेंट्स फ्रॉम B, और रीजन में सिर्फ इतना लिख देंगे, सफिशिएंट है. वो पूरी लेंथ, पूरी की पूरी जो लाइन है वो लिखने की जरूरत नहीं है कि टेंजेंट्स फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट ड्रॉप्ड टू अ सर्कल आर इक्वल. वो पूरा लिखने की जरूरत नहीं है, सिर्फ टेंजेंट्स फ्रॉम B लिख दिया अपने आप में, ये सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है. फिर अगला देखेंगे CE इज इक्वल टू CF. ठीक है. Add all these three equations. इन तीनों इक्वेशंस को ऐड कर दो. इन तीनों को ऐड करेंगे, और ऐड क्यों करेंगे? क्योंकि ना मैंने ये देखा, देखो हम इसमें एक चीज का खास ध्यान रखते हैं. मैं इसको फटाफट भी लिख सकता था लेकिन मैं सोच कर क्यों लिख रहा हूँ. हम इसमें एक चीज का ध्यान रखेंगे कि ज्यादातर क्वेश्चंस में ऐसा ही होगा कि हमें टेंजेंट की इक्वेशन लिखनी होगी. जैसे मैंने लिखा AD इज इक्वल टू AF, तो हम जानते हैं कि एक एक्सटर्नल पॉइंट A है और A से टेंजेंट ड्रॉप कर दिया हमने इस सर्कल पर, तो एक टेंजेंट तो ये हो गया AD और एक टेंजेंट ये हो गया AF. तो AD इज इक्वल टू AF हो गया. उसके बाद मैं इसके नीचे जो अगला जो मैं लिख सकता था, जैसे मैंने BD इज इक्वल टू BE लिखा,
मैं इसको पलट कर भी तो लिख सकता था, BE इज इक्वल टू BD, ऐसे भी तो लिख सकते थे हम, लेकिन हमने BD इज इक्वल टू BE ही क्यों लिखा है, उसका रीजन है कि यहाँ पर इस तरह से इक्वेशंस लिखने के बाद में ना उनको ऐड किया जाता है। तो जैसे हम इनको ऐड करेंगे तो AD प्लस BD ऐड हो जाएगा सीधा सीधा, AD और BD ऐड होकर पूरी की पूरी लेंथ क्या बन जाएगी, AB बन जाएगी। तो इस वजह से मैंने उसको ये सोचते हुए लिखा कि BD इज इक्वल टू BE लिखे, उसको BE इज इक्वल टू BD ना लिखें। तो ये थोड़ा सा अलर्ट रहना है हमको इस चीज में पहले से पहले, ठीक है। इन तीनों इक्वेशंस को ऐड कर दिया तो क्या आएगा, AD प्लस BD प्लस CE क्या होगा, लेफ्ट हैंड साइड आपस में ऐड हो गई, ऐसे ही राइट हैंड साइड आपस में ऐड हो जाएंगी, तो AF प्लस BE प्लस CF। अब जैसे ये AD प्लस BD है, AD प्लस BD ये पूरा का पूरा क्या हो जाएगा, AB प्लस CE इज इक्वल टू, इसी तरह से AF और CF, ये AF और CF ये दोनों ऐड हो जाएंगे तो क्या बन जाएगा, AC। मैं पहले इनको साथ साथ लिख दूं, AF प्लस CF प्लस BE, तो प्लस BE बिल्कुल लास्ट में लिख दिया, AB प्लस CE इज इक्वल टू AF प्लस CF क्या हो गया, AC प्लस BE, ठीक है। अच्छा, और ये दे रखा था कि AB और AC इक्वल है, तो AB से AC कट गया, रीजन भी लिख देना, सिंस AB इज इक्वल टू AC, ये दे रखा था हमको। CE इज इक्वल टू BE, ये प्रूव हो गया, ठीक है। CE इज इक्वल टू BE यही तो प्रूव करना था, बताइए जी, क्लियर है यशिता, पालती? Yes, sir. ठीक है, Yes, sir. ठीक है, ठीक है। चलिए जी, अगला एग्जांपल देखते हैं। एग्जांपल नंबर 4 है, अ सर्कल इज टचिंग द साइड BC a circle is touching the side BC of triangle ABC at P, of triangle ABC at P, and touching AB and AC produced and touching AB and AC produced and touching AB and AC produced at Q and R respectively. At Q and R respectively. Full stop. Prove that AQ is equal to half multiplied by perimeter of triangle ABC. Perimeter of triangle ABC. Half multiplied by perimeter of triangle ABC. ठीक है। इसके बाद देखिएगा, यहां पर कोई फिगर नहीं दे रखी हमको, इन्होंने बोला अ सर्कल इज टचिंग द साइड BC ऑफ ट्राइंगल ABC। ठीक है, देखिएगा हमने एक सर्कल बना लिया, और सर्कल जो है एक ट्राइंगल ABC की साइड BC को टच कर रहा है।
कुछ ऐसे है। A circle is touching the side BC of triangle ABC। तो क्या है कि ये जो सर्कल है ना, ये ट्राइंगल ए बी सी, ये ट्राइंगल ए बी सी की साइड BC को टच कर रहा है। ये साइड BC को टच कर रहा है इन सच अ वे, इन्होंने आगे बोला a circle is touching the side BC of triangle ABC at P। तो यानी कि ये वाला पॉइंट क्या है, ये P है ना। पॉइंट P पर ये सर्कल जो है इस ट्राइंगल ABC की साइड BC को टच कर रहा है। एंड टचिंग AB एंड AC प्रोड्यूस्ड, AB प्रोड्यूस्ड को ये टच कर रहा है कहाँ पर, Q पर, और AC प्रोड्यूस्ड को ये टच कर रहा है R पर। बताइए जी, इतना क्लियर है क्या, समझ गए? फिगर क्लियर है, बताइए भाई, ऑनलाइन वाले बच्चे बताएं। यस सर। ठीक है, चलिए तो अब आगे देखते हैं। अब मुझे प्रूव करना है कि ये जो लेंथ है ना, ये वाली AQ, AQ इज इक्वल टू हाफ पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल ABC। तो वो करने से पहले पहले हम एक काम करते हैं। हम यहाँ पर ये देखेंगे कि यहाँ पर एक्सटर्नल पॉइंट्स कौन कौन से हैं सर्कल के बाहर। सर्कल के बाहर जो सर्कल पर हैं पॉइंट्स, वो कौन कौन से, देखिए P Q और R, ये 3 पॉइंट्स तो सर्कल पर है। इसके अलावा जो तीनों पॉइंट्स हैं ABC, वो सर्कल के बाहर हैं। तो आप ये देखो, क्या तीनों पॉइंट से टेंजेंट ड्रॉप हो रहा है सर्कल पर, हम कह रहे हैं हो रहा है। जैसे A है तो A से टेंजेंट कौन सा हुआ, AQ और AR। ठीक है, तो लिखिएगा AQ इज इक्वल टू AR, ब्रैकेट में लिखें टेंजेंट्स फ्रॉम A। ठीक है, फिर B से जो टेंजेंट पड़ रहा है वो देखो BQ इज इक्वल टू BP। टेंजेंट्स फ्रॉम B। फिर C से जो टेंजेंट ड्रॉप हो रहा है वो देखो CP इज इक्वल टू CR। टेंजेंट्स फ्रॉम C, ये हो गया। ये करने के बाद में फिर देखिएगा, मुझे वैल्यू तो सिर्फ AQ की निकालनी है। तो क्या करें, पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल ABC ये करना है ना। ठीक है, जरूरी नहीं है कि हर बार हम लेफ्ट हैंड साइड ही लेकर चलें, राइट हैंड साइड भी लेकर चल सकते हैं। ठीक है, तो मैं क्या करूंगा, पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल ABC, पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल ABC क्या हो जाएगा, AB प्लस BC प्लस AC, AB प्लस BC प्लस AC। तो पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल ABC इसको क्या बोलेंगे, P। तो P इज इक्वल टू AB प्लस ये जो BC है इसको क्या बोल देंगे, BP। BP प्लस PC, ये बता दो, ये समझ गए।
कि हम बीसी को बोल देंगे बीपी प्लस पीसी, समझ गए होंगे। इसी तरह से लास्ट में जो एसी है, एसी को एज इट इज रहने दो एसी, ये हो गया। अब देखिएगा, पेरीमीटर को मैंने पी बोल दिया, तो पी इज इक्वल टू ए बी प्लस बीपी। ये जो बीपी है, इस बीपी को क्या कह सकते हैं हम, बीक्यू। आप क्या करिए, इसको बोलिए बेटा इक्वेशन नंबर 1, इसको बोलिए इक्वेशन नंबर 2, और इसको बोलिए इक्वेशन नंबर 3। 1 2 3, ये तीन वैल्यूज हो गई। तो ए बी प्लस बीपी, तो ए बी को तो ऐसे ही रहने दो, प्लस ये जो बीपी है, इस बीपी की जगह लिख देंगे बीक्यू, प्लस अब इसी तरह से ये जो पीसी है, इस पीसी को भी आप क्या लिख दो, सी आर। ठीक है, इसको मैं लिख दूंगा सी आर प्लस ए सी। ठीक है, और यहाँ पर रीजन में लिखना फ्रॉम, भाई मैंने बीपी की जगह बीक्यू लिख दिया, तो फ्रॉम टू, एंड पीसी की जगह सी आर लिख दिया, तो पीसी की जगह सी आर लिख दिया फ्रॉम 3। तो फ्रॉम इक्वेशन 2 एंड फ्रॉम इक्वेशन 3। अब देखो इससे क्या होगा, P इज इक्वल टू ये ए बी प्लस बी क्यू क्या हो गया, ए बी प्लस बी क्यू, ये पूरी लेंथ क्या हो गई बेटा, ए क्यू। ठीक है, और सी आर प्लस ए सी क्या हो गया, सी आर प्लस ए सी, ये पूरा का पूरा ए आर हो गया। P इज इक्वल टू ए क्यू प्लस ए क्यू, यहाँ पर रीजन लिखिएगा फ्रॉम इक्वेशन 1। क्यों भाई, ए क्यू और ए आर तो दोनों इक्वल है, तो ए आर की जगह मैंने ए क्यू ही लिख दिया। ठीक, तो P इज इक्वल टू ए क्यू प्लस ए क्यू क्या हो जाएगा, 2 ए क्यू। जैसे x प्लस एक्स 2x हो जाता है, y प्लस वाई 2y, ऐसे ए क्यू प्लस ए क्यू 2 ए क्यू। ये 2 यहाँ पर ए क्यू में मल्टीप्लाई हो रहा है, तो इधर जाकर डिवाइड में चला जाएगा, हाफ P इज इक्वल टू ए क्यू। ठीक है, और यही चीज प्रूव करनी थी। अब देख लीजिए क्या प्रूव करना था, ए क्यू इज इक्वल टू हाफ इंटू पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल एबीसी। क्लियर है, ऑनलाइन वाले बच्चे बताएं, समझ गए। यस सर। ठीक है, चलिए जी, यस सर। अगला, ओके, अगला देखेंगे क्वेश्चन। बस 1 मिनट वेट करिए, मैं अभी आता हूँ, फिर करवाता हूँ अगला।
क्लास तक तो ऑफ है ना स्कूल, 14 तक है ना, 10th तक था। ये नए रूल निकालते हैं तुम्हारे स्कूल वाले, ये डरते नहीं है किसी से, मुझे तो लग रहा है कि इनका कुछ है, पॉलिटिकल कुछ कनेक्शन है इनके। गवर्नमेंट ऑर्डर है ये, पेपर में आई ये बहुत बड़ी बड़ी हेडलाइन, साफ साफ लिखा है 10th क्लास तक के सभी स्कूल, कॉलेज तो नहीं सॉरी, सभी स्कूल्स वो बंद, 10th क्लास तक के, 14th तक। नहीं 10th तक हुए हैं वो। हाँ तुम्हारा ना, तुम्हारा तो बंद होगा, 14 तक नहीं है क्या बंद? बड़े अजीब है, डरते ही नहीं है, कमाल है। नोटिस आया हुआ है, कहोगे तो मैं पेपर की कटिंग भेज दूंगा। दैनिक जागरण है, नंबर 1 न्यूज़पेपर इंडिया का, कुछ ऐसे। है वैसे कुछ डीपीएसआर वाला को तो मुझे लगता है कुछ इनका पॉलिटिकल कनेक्शन है, कुछ ऊपर तक इनकी सोर्स पहुंच पहुंच कुछ है, क्योंकि जब डीपीएसआर जो है, राजनगर, राजनगर वाला, इन्होंने, हाँ इन्होंने क्या करा था लास्ट ईयर, हाँ लास्ट ईयर हो गया, अब तो 2021, तो 15 मार्च को ये अनाउंस हुआ है, नहीं 15 मार्च नहीं, गलत बोल रहा हूँ, 15 अप्रैल को, 15 अप्रैल को ये अनाउंस हुआ है कि पेपर कैंसिल हो गए, 10th क्लास के पेपर कैंसिल, और 12th क्लास के टिल फर्दर नोटिस पोस्टपोन हो गए, ऐसा हुआ था, और 6 मई से एग्जाम शुरू थे। 15 अप्रैल को इन्होंने अनाउंस करा, और 11 अप्रैल से 10th, मतलब ये तो 15 अप्रैल को अनाउंसमेंट हुआ है जो सीबीएसई ने करा, और डीपीएसआर वालों ने उन्हीं 10th वालों की 11 अप्रैल से, मतलब 4 दिन पहले से 11th क्लास की क्लासेस स्टार्ट करवा दी। इसका मतलब इनको पहले से पता था। ये और किसी स्कूल में नहीं हुआ, सिर्फ डीपीएसआर में ही हुआ है, तो मुझे तो लगता है इनका कुछ है ऊपर तक जान पहचान में। और बच्चे ये कह रहे थे कि सर पता नहीं क्यों करवा रहे हैं, हमारे 6 मई से तो एग्जाम्स हैं, तो तब तक पता ही नहीं था, उनको पता था स्कूल वालों को कि ऐसा होगा। चलिए एग्जाम्पल नंबर 5 देखते हैं, इन द गिवन फिगर एक्स पी एंड एक्स क्यू, इन द गिवन फिगर xp and xq are tangents from x to the circle, are tangents from x to the circle are tangents from x to the circle with center O with center O, full stop. R is a point on the circle. Capital R is a point on the circle. Full stop. Prove that XA plus AR prove that XA plus AR is equal to XB plus BR. XB plus BR. Prove that XA plus AR is equal to XB plus BR.
ठीक है, अब फिगर देखिएगा, पहले तो फिगर बनाऊंगा, इसकी फिगर क्या दे रखी है। एक सर्कल है, एक्स ये है पॉइंट ए, ये है पॉइंट पी, एक्स ए पी, बी और क्यू, और ये पॉइंट दे रखा है आर। वो कह रहे हैं प्रूव दैट एक्स ए प्लस ए आर इज इक्वल टू एक्स बी प्लस बी आर। ठीक है, और इन द गिवन फिगर एक्स पी एंड एक्स क्यू आर टेंजेंट्स फ्रॉम एक्स टू द सर्कल विद सेंटर ओ। सर्कल है, इसका सेंटर ओ है, और एक्स पी और एक्स क्यू टेंजेंट्स हैं, वो दे रखा है। ठीक है, तो देखिएगा, सबसे पहले हमें क्या करना है, बिल्कुल ये उसी क्वेश्चन की तरह होना है। ठीक, तो नोट करिएगा, इसमें प्रूव क्या करना है, टू प्रूव एक्स ए प्लस ए आर इज इक्वल टू एक्स बी प्लस बी आर, ये चीज प्रूव करनी है। और अब हम क्या करेंगे कि एक्स पी इज इक्वल टू एक्स क्यू, एक्स पी इज इक्वल टू एक्स क्यू, टेंजेंट्स फ्रॉम एक्स, टेंजेंट्स फ्रॉम एक्स। दूसरा, ए पी इज इक्वल टू ए आर, टेंजेंट्स फ्रॉम ए। ठीक है भाई, आपको दिखाई दे रहा होगा ये एक्स एक एक्सटर्नल पॉइंट है, तो एक्स पी इज इक्वल टू एक्स क्यू, टेंजेंट्स फ्रॉम एक्स। फिर ये ए भी तो एक एक्सटर्नल पॉइंट है, तो ए पी इज इक्वल टू ए आर, टेंजेंट्स फ्रॉम ए। इसी तरह से बी आर इज इक्वल टू बी क्यू, टेंजेंट्स फ्रॉम बी। ये हो गई इक्वेशन नंबर 1, ये इक्वेशन नंबर 2, और ये इक्वेशन नंबर 3, इक्वेशन नंबर 1 2 3। ठीक है, ये इक्वेशन नंबर 3 है बेटा, ऑनलाइन वालों को दिखाई नहीं दे रहा होगा, मैं इधर ऊपर लिख रहा हूँ इक्वेशन 3। बी आर इज इक्वल टू बी क्यू। ठीक है, आगे करेंगे कंटिन्यू। अब इस वाले क्वेश्चन को ना हमें इक्वेशन नंबर 1 से स्टार्ट करना पड़ेगा। इससे पहले वाले में तो देखिए पेरीमीटर इज इक्वल टू हाफ, ए क्यू इज इक्वल टू हाफ पेरीमीटर ऑफ ईबीसी, वो प्रूव करना था। तो यहाँ पर क्या करना है, यहाँ पर हमको एक्स पी इज इक्वल टू एक्स क्यू, एक्स पी इज इक्वल टू एक्स क्यू, यानी कि इक्वेशन नंबर 1 से स्टार्ट करना होगा। इक्वेशन 1, xp is equal to xq, it implies that ये जैसे xp है, xp
तो एक्स पी को मैं क्या लिखूंगा, एक्स ए प्लस ए पी, एक्स ए प्लस ए पी। इसी तरह से जो एक्स क्यू है, एक्स क्यू इसको क्या लिखेंगे, एक्स बी प्लस बी क्यू, एक्स बी प्लस बी क्यू, एक्स ए प्लस, अब ये जो ए पी है, इस ए पी को तो ए आर लिख सकते हैं ना, एक्स ए प्लस ए आर, और एक्स बी प्लस बी क्यू को क्या लिख सकते हैं, बी क्यू इज इक्वल टू बी आर। यहां लिख देना फ्रॉम 2 एंड 3, और ये हमारा प्रूव हो गया। बताइए जी, क्लियर? क्लियर है? इशिता, मोदित, न्यासा, पालकी, बताइए। यस सर। ठीक है, चलिए अगर क्लियर है तो आगे चलता हूं फिर मैं। एग्जाम्पल नंबर 6 देखते हैं। इन द गिवन फिगर, in the given figure, the in circle of triangle ABC touches the sides. In the given figure, the in circle of triangle ABC touches the sides BC, CA and AB BC, CA and AB BC, CA and AB at D, E and F respectively. At D, E and F. At D, E and F respectively. Full stop. Show that AF plus BD plus CE AF plus BD plus CE is equal to AE plus BF plus CD. AE plus BF plus CD. AF plus BD plus CE is equal to AE plus BF plus CD is equal to half perimeter of triangle ABC. Half into perimeter of triangle ABC. हाफ इंटू पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल एबीसी। ठीक है, अब जरा देखिएगा कि इसमें ना फिगर हमको क्या दे रखी है। फिगर देखेंगे, इस क्वेश्चन में फिगर दे रखी है, और फिगर ना इस तरफ बना रहा हूं मैं, यहाँ पर नीचे जगह नहीं है। ये ना आप समझिए कि एक ऐसे
एक ट्राइंगल है, और इन सर्कल का मतलब क्या होता है, इन्होंने बोला था इन सर्कल ऑफ ट्राइंगल एबीसी, तो ट्राइंगल एबीसी ए बी सी, तो इन सर्कल द इन सर्कल ऑफ ट्राइंगल एबीसी टचेस द साइड्स ए बी बी सी सी एंड ए बी एट, ये बी सी को टच करता है, बी सी सी एंड ए बी एट डी ई एंड एफ रेस्पेक्टिवली, तो ये बी सी को टच करता है डी पर, ठीक है, फिर सी ए को टच करता है ई पर, और ए बी को टच करता है एफ पर, ए बी को टच करता है एफ पर, ऐसे डी ई एफ इन 3 पॉइंट्स पर ये टच करता है। अब वो बोलते हैं कि शो दैट ए एफ प्लस बी डी प्लस सी ई, ये प्रूव करना है ए एफ प्लस बी डी प्लस सी ई इज इक्वल टू ए ई प्लस बी एफ प्लस सी डी इज इक्वल टू हाफ पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल ए बी सी, ठीक है। तो देखिएगा कैसे करेंगे हम यहाँ पर। इसके सॉल्यूशन में सबसे पहले तो हमको ये देख लेना है, कोई भी सर्कल का क्वेश्चन आएगा उसमें आप ये देखिएगा कि कहीं पर भी आपको अगर टेंजेंट्स बनते हुए दिखाई दे रहे हैं ना, तो टेंजेंट्स की जो इक्वेशन समझ में आती है पहले तो वो बना दो। जैसे ए एफ और ए ई ये दोनों इक्वल होगा, तो आप लिखिएगा ए एफ इज इक्वल टू ए ई, यहाँ रीजन में लिखना टेंजेंट्स फ्रॉम ए, ये हो गई इक्वेशन नंबर 1, ठीक है। ये करने के बाद में उसके बाद में ए एफ इज इक्वल टू ए ई, ये हो गया। फिर उसके बाद में हम बी एफ इज इक्वल टू बी डी भी लिख सकते हैं, लेकिन मुझे लेफ्ट हैंड साइड में बी डी चाहिए और मैं उस इक्वेशंस को ऐड करूंगा, तो मैं बी एफ इज इक्वल टू बी डी ना लिखकर मैं ए डी बी डी इज इक्वल टू बी एफ लिखूंगा। मैं यहाँ लिखूंगा बी डी इज इक्वल टू बी एफ, टेंजेंट्स फ्रॉम बी, इक्वेशन नंबर 2। तो बी डी इज इक्वल टू बी एफ हो गया टेंजेंट फ्रॉम बी, समझ गए। फिर अगला चाहिए मुझे इधर सी ई, तो मुझे दिखाई दे रहा है कि सी ई और सी डी इक्वल है ना, तो हम यहीं पर इसी तरफ लिखेंगे सी ई इज इक्वल टू सी डी, टेंजेंट्स फ्रॉम सी, ये हो गया इक्वेशन नंबर 3। अब हाफ पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल एबीसी ये करना है, तो पेरीमीटर कर देते हैं। देखिएगा पहले पेरीमीटर निकालते हैं, तो क्या होगा, पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल एबीसी, एबीसी का पेरीमीटर क्या होगा, ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए, ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए। अब ए बी सी का जो पेरीमीटर है ये हो गया पी, इसको पेरीमीटर को हमने पी बोल दिया। अब जैसे ए बी है, ए बी तो इसको क्या बोलेंगे, ए एफ प्लस बी एफ, समझ गए। फिर जैसे बी सी है, तो बी सी को क्या बोलेंगे, बी डी प्लस सी डी, प्लस सी ए है तो सी ए को क्या बोलेंगे, सी ई प्लस ए ई, ये हो गया। E इज इक्वल टू ए एफ प्लस बी एफ का मतलब भाई, हाँ मैं इधर ए एफ को तो ए एफ ही लिखूंगा, ठीक है, और ए एफ के साथ में मैं ए ई लिख दूंगा, तो ये जो लास्ट वाला ए ई है इसको यहीं लिख दो, ए एफ के साथ में ए ई हो गया और ब्रैकेट में डाल दो ऐसे, ठीक है। ऐसा मैं क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि मुझे पता है ए एफ और ए ई दोनों इक्वल हैं, तो जो इक्वल वाले हैं उनको एक साथ रखेंगे, ठीक है। इसी तरह से अगला अगला हम उठाएंगे बी डी, और जो जो लेते जा रहे हैं उन पर टिक लगा दो, ए एफ ले लिया,
और ए ई ले लिया। ऐसे ही अब अगला मैं लूंगा बी डी, मैंने लिखा बी डी, और बी डी के इक्वल क्या है, बी डी के इक्वल बी एफ है, तो ये बी एफ को इसी के साथ रखो, बी डी प्लस बी एफ, इन दोनों पर टिक लगा दो। अब जो अगले बचे वो क्या है, सीई प्लस सी डी। तो बस हमने क्या करा, हमने इनकी ना ग्रुपिंग कर दी है। मेरी बात सबको समझ में आ गई यहाँ तक, बताइए। Yes, sir. ठीक है, तो हमने ग्रुपिंग करके लिख यस दिया है। सर। हाँ जी, जो इक्वल वाले हैं वो इक्वल वाले साथ साथ लिखे हैं। तो ये जो इक्वेशन बन गई ना, इसको आप बोल दो इक्वेशन नंबर 4। इक्वेशन नंबर 4 बोल दीजिए इस इक्वेशन को। और अब क्या करूंगा अब क्या करेंगे, इस तरफ लिख रहा हूं, देखिए। अब ए एफ को 2 बार लिखेंगे क्योंकि मुझे प्रूफ में चाहिए ए एफ प्लस बी डी प्लस सीई। तो P इज इक्वल टू ए एफ एज इट इज प्लस, ये जो ए ई है इसकी जगह भी ए एफ लिखेंगे क्योंकि ए ई और ए एफ इक्वल है, तो इसकी जगह पर भी ए एफ लिख दो, प्लस बी डी को बी डी ही रहने दो, और बी डी के इक्वल क्या, बी एफ, तो बी एफ को भी बी डी ही लिख दो, प्लस सीई को सीई ही रहने दो, और सी डी को भी सीई ही लिख दो। और यहाँ रीजन में लिखना फ्रॉम फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड। तो ए एफ प्लस ए एफ क्या हो गया, 2 ए एफ, बी डी प्लस बी डी क्या हो गया, 2 बी डी, और सीई प्लस सीई क्या हो गया, 2 सीई। इधर भी 2 है, इधर भी 2 है, और इधर भी 2 है, तो 2 को ले लो कॉमन। ब्रैकेट में क्या बचा, ए एफ प्लस बी डी प्लस सीई। अब 2 को इधर ले आओ, तो हाफ पी इज इक्वल टू ए एफ प्लस बी डी प्लस सीई। समझ गए होंगे? ठीक है, एक तो ये चीज प्रूव हो गई। और फिर वैल्यूज बदल कर रख दो, बिल्कुल जैसे ये हाफ पी है इसको ऐसे ही रहने दो, और जैसे ए एफ है, ए एफ की जगह क्या लिख सकते हैं, ए ई, ऐसे ही बी डी की जगह क्या लिख सकते हैं, बी एफ, और ऐसे ही सीई की जगह क्या लिख सकते हैं, सी डी। फिर लिख दीजिए यहाँ पर फ्रॉम फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड। ठीक है, ये भी प्रूव करना था, ये भी प्रूव हो गया। बताइए जी, क्लियर है कि नहीं सभी को? बताइए, ऑनलाइन वाले बच्चे बताएं, क्लियर है कि Yes, sir. ठीक है, चलिए जी, आज इतना ही करिए। बाकी आप ये टेंजेंट्स वाले क्वेश्चंस एनसीईआरटी में से या आरडी में से खुद से ट्राई करिए, जहां से आपको ठीक लगता है। डाउट्स हो तो कुछ पूछना, कल करवाता हूँ मैं, कल साइंस करेंगे, आगे आपका इलेक्ट्रिसिटी वाला कंटिन्यू करते हैं। ठीक है, चलिए फिर आज के लिए इतना ही करेंगे। Thank you, sir. ओके।